होना नहीं जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब कुछ नई और बेहतरीन बातों की तरफ बढ़ते हैं। सुबह जो मैं सिखा रहा था कि परपेंडिकुलर कैसे इक्वल करते हैं, बेस कैसे इक्वल करते हैं, वो सारी कहानियां अब हम आगे बढ़ेंगे। जी रानू जी, आपका नाम ले लिया भैया। मंडल तो नहीं हो ना आप? आइए मेरे भी नन्हे मुन्ने दोस्तों, प्यारे बच्चों, समझिए। कहता है पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री, 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी है। ये पृथ्वी, कहता है ये कोई विमान है और इस विमान का जो उन्नयन कोण है मेरे प्यारे बच्चों वो 60 डिग्री। बहुत सुंदर से कहता है 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब मेरे बच्चे हवाई जहाज है, यहां इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। आप खुद सोचो, अगर इधर जाके वो इधर आएगा, यहां होगा तो कौन 60 से बड़ा होता रहेगा? आप कहीं इधर आ जाए, इधर भी आएगा ना, तो कौन यही माना जाएगा ना, तो कौन 60 से बड़ा होता चला जाएगा। इसका मतलब ये तय रहा हमारा मानना और आपका सोचना कि विमान इधर ही उड़ रहा है, इधर ही उड़ रहा है। और बाबू सवाल में कह रहा है, कहता 15 सेकंड की उड़ान के बाद बबुआ इसका कोण 30 डिग्री हो गया। कहता इसी हाइट पे 15 सेकंड तक उड़ा और इसके बाद जो इसका कोण बना वो 30 डिग्री का बन गया। ये कोण बन गया मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री का। कह रहा जी यहां पे भी जिस हाइट पे ये विमान उड़ रहा था उसी हाइट पे यहां भी उड़ रहा है, यानी दोनों जगह हाइट क्या है मेरे बच्चे? सेम है। दोनों जगह हाइट क्या है मेरे बाबू? सेम है। दोनों ही जगह हाइट सेम है, यानी यहां जिस हाइट पे उड़ रहा था ना उसी हाइट पे मेरे बच्चों यहां भी उड़ रहा था। और कहता है यहां से यहां पहुंच गया कितनी देर में? 15 सेकंड में। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों 15 सेकंड में ट्रेवल की उसने। कितनी देर में ट्रेवल की? 15 सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, दो कोण बने, एक 60 डिग्री बना, एक 30 डिग्री बना। आप कहेंगे हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? √3, और बटे वाली भुजा 1। 30 डिग्री के सामने वाली 1/√3, यानी परपेंडिकुलर 30 डिग्री में 1 होता है और 60 डिग्री में परपेंडिकुलर √3 होता है। बिल्कुल सही। अब मेरे बच्चों अगर आप थोड़ी सी समझदारी की बात करें तो आप पाएंगे कि ये लेंथ और ये लेंथ तो दोनों में ही सेम है। आप कहेंगे हाँ जी। और सर मजेदार वाली बात पता क्या है? इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर यही है, इतनी हाइट का। बिल्कुल। और सर पूरी दूसरी बड़ी ट्रायंगल ले लें तो इस ट्रायंगल का भी हाइट यही है। दोनों ही ट्रायंगल में जो हाइट है वो सेम है, तो भैया दोनों जगह सेम करो। तो सेम कैसे करें? यहां √3 है, यहां 1 है तो इधर √3 से गुना करो। यहां √3 है तो इधर भी √3 से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये √3 आ गया और ये आया 3। ये √3 और 1। अरे हाँ है ना मेरे बच्चों? बिल्कुल ठीक है। यानी 60 डिग्री में हाइट √3 तो बेस 1, 30 डिग्री में हाइट √3 तो बेस 3। यानी बाबू 60 डिग्री में इसमें हाइट √3 है तो बेस है 1, यानी ये लेंथ है मेरे बच्चों 1। जबकि 30 डिग्री में परपेंडिकुलर √3 है तो बेस है 3।
यानी परपेंडिकुलर √3 है मेरे बच्चों, तो बेस है कितना 3। अब मेरे बेटा एक बात बताइए, ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, तो आप कहेंगे √3। ये लेंथ कितनी है 1, तो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 3 है, तो ये लेंथ कितनी बची, तो आप कहेंगे 2 यूनिट लेंथ बची। बिल्कुल सही। अच्छा, और हाइट है कितनी जिसपे वो लगातार उड़ता रहा, तो आप कहेंगे यदि सवाल ने कहा है कि भाई विमान 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पे लगातार उड़ा है, तो √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 √3 मीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 1500 मीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 गुना 1500 यानी 3000 मीटर। हाँ जी, 3000 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे बताइए कि उसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है मेरे बच्चे 3000 मीटर, और टाइम कितना है जी, तो आप कहेंगे टाइम है सर 2 मिनट। कितनी देर में कर रहा है, 15 सेकंड, सॉरी। तो 15 सेकंड में 3000 मीटर उड़ रहा है, तो 1 सेकंड में कितना उड़ लेगा, 200 मीटर। तो 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरे प्यारे बच्चों ये दौड़ेगा। 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरे प्यारे बच्चों ये दौड़ेगा। हाँ है ना, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये दौड़े। करिए बाबू। पीयूष लिया है? मेरे बच्चे, ओह सॉरी, सॉरी माइक बंद। मेरे प्यारे बच्चों ये समझिए, कहते हैं कि लड़का है, वो 2 मिनट के बाद चिड़िया को उत्तर से दक्षिण में देखता है। ये पूर्व दिशा समझो, ये पश्चिम, तो ये उत्तर, तो ये दक्षिण, कोई सी कहीं लगा लो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में, कि पहले अगर सेंटर से इधर कोई चीज थी, तो अब सेंटर से इधर कोई चीज आ गई, बस इतनी बात है। ये मेरे प्यारे बच्चों जमीन है, ठीक है जी। तो सवाल में कह रहा है कि एक चिड़िया है जो उड़ रही है 30 डिग्री के ढाल पे, ठीक है जी। कहता है इसी हाइट पे वो उड़ती रही और उड़ के यहां आ गई, यहां आ गई।
देखिए मेरे भाई, बात समझ गए। यानी पहले चिड़िया थी इधर, कोण बन रहा था 30 डिग्री का, डायरेक्शन बदल के चिड़िया आ गई इधर, कोण बन गया मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री का। कोण बन गया जी 60 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, यहां पे भी कहता है जिस हाइट पे उड़ रही थी उसी हाइट पे यहां उड़ रही है, दोनों जगह हाइट सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री के लिए भी हाइट वही होनी चाहिए और 60 डिग्री के लिए भी हाइट वही होनी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 30 डिग्री के लिए मेरे प्यारे बच्चों हाइट क्या होती है 1 और बेस क्या होता है √3। 60 के लिए √3 1। अब दोनों जगह मुझे परपेंडिकुलर सेम करना है, कैसे किया जाए? तो इधर √3 से गुना कर दो, इधर √3, तो यह आया मेरे भाई √3/3। यानी 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 है, तो बेस कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3। और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 है, तो बेस कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1। अब कह रहा है अगर चिड़िया 50 √3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़े तो √3 यूनिट की वैल्यू है 50 √3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 √3/√3 काटोगे तो आएगा 50। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 50। हाँ जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई चिड़िया जो है वो चुग गई दाना कितनी देर में? 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में। तो 2 मिनट में चिड़िया यहां से यहां पहुंच गई या यहां से यहां आ गई? आप कहेंगे हाँ जी। तो 2 मिनट में चिड़िया ने पूरा चक्कर लगा दिया। तो कितनी दूरी चली? 3 और 1 4 यूनिट डिस्टेंस चल दी चिड़िया ने। तो भैया 1 यूनिट डिस्टेंस है 50 मीटर, तो 4 यूनिट कितना होगा? 4 × 50 यानी 200 मीटर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई 200 मीटर की डिस्टेंस चली चिड़िया ने। अब कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड बताओ। तो बाबू मेरे एक बात बताओ, जिनको टाइम एंड डिस्टेंस की जानकारी है वो जानते हैं कि 200 मीटर को बाबू किलोमीटर बनाएंगे तो हजारवा से भाग देंगे ना। भाग देंगे भैया तो 1/5 किलोमीटर। और भैया जी टाइम वर्क पे बात करें तो 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 1/30 घंटे। हाँ जी, 1/30 घंटे। मेरे पैर जो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1/5, 1/30। 5×6 = 30, 6 किलोमीटर पर आवर। ये आएगी मेरे पैर जो स्पीड। डिस्टेंस होती स्पीड, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ है ना? बहुत सुंदर। करिए मेरे भाई, कोई दिक्कत है, समझ ना आ रहा हो, नादानी हो तो बताओ। राजीव सब कुछ तुम ही डिसाइड करोगे क्या बबुआ? थोड़ा हमरा पर छोड़ दीजिए ना, हमको नहीं डिसाइड करने दीजिएगा। हम भी तो तुम्हारा भला चाहते हैं। काहे परेशान हो रहे हैं?
आइए बाबू, समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए नजारा। आपको बस वो बराबर करने हैं रेशियो, और कुछ नहीं करना। और ये मत सोचना कि हर बार परपेंडिकुलर ही बराबर करना होगा, नहीं, कुछ बार बेस भी बराबर करना होगा, कभी परपेंडिकुलर भी बराबर करना होगा। आइए मेरे बच्चे, कहता बराबर ऊंचाई के दो खंबे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े। देना भाई ध्यान, ये भैया कोई सड़क है, ठीक है। इस सड़क के दोनों ओर दो खंबे खड़े हुए हैं। एक खंबा है ये भैया, बराबर ऊंचाई के दो खंबे। बराबर ऊंचाई के मतलब जितनी हाइट इसकी होगी ना भैया जी, उतनी ही हाइट आपको इसकी लेनी पड़ेगी भैया जी। दोनों की हाइट सेम है, समझे। और सवाल में कह रहा है सड़क के किसी बिंदु से उनके शिखर के उन्नयन कोण। कहता है सड़क पे कोई पॉइंट होगा, उससे उनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 और 60 डिग्री है। ये दे रखे मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी समझिए ये कोण 30 डिग्री और ये कोण 60 डिग्री। आप जानते हैं दोनों के ही परपेंडिकुलर सेम है, यानी जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट मेरे प्यारे बच्चों इसकी। अगर दोनों की हाइट सेम है तो आप रेशियो सेम करना पड़ेगा, तो ये √3 आएगा मेरे बच्चों, तो ये 3 आएगा। ये √3 आएगा तो ये आएगा 1, जैसे पीछे वालों में रेशियो सेट किया। अब कह रहा है दो खंबे 100 मीटर चौड़ी सड़क पे, तो सड़क की चौड़ाई कितनी है, 3 और 1 4, जबकि 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है सड़क की चौड़ाई जो कि है 100 मीटर। तो मेरे बच्चे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 25 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू है 25 मीटर। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, तो सवाल में पूछ रहा है प्रत्येक खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, तो √3 है, तो 25 √3। तो हर एक खंबे की मेरे बच्चों जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 25 √3 मीटर। 25 √3 मीटर, हाँ जी। करो मेरे भाई। जो अवनमन है इसका मतलब है कि ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट, ऊपर से कोई नीचे चीज को देख रहा है, लेकिन मैंने आज सुबह ही आपको बताया कि अवनमन और उन्नयन को ट्रीट आप एक ही तरीके से कर सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, कहानी वही है, अलग नहीं है। बस आप एक बार ढंग से सवाल पढ़ लीजिए ताकि आपको लाइव पढ़ने का मजा भी आए। इतनी जल्दबाजी ना हो कि सब कुछ ही खत्म होता चला जाए। ये कोई नदी है मेरे प्यारे बच्चों, समझिए। इस नदी के दोनों किनारों पे, एक किनारे पे ये पेड़ है और एक किनारे पे ये पेड़ है, ठीक है जी। कहते एक हवाई जहाज से देखा, तो हवाई जहाज से तो पेड़ बिंदु बिंदु से दिखाई देंगे। हवाई जहाज मान लीजिए यहां कहीं है, हवाई जहाज मेरे बच्चों यहां कहीं है, हवाई जहाज यहां है। और इस हाइट से हवाई जहाज ने देखा क्या, कि भैया इनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब मेरे प्यारे बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होता है, यानी आपकी आंख के पैरेलल जो लाइन होती है ना, इससे आप जो नीचे देख रहे होते हैं ये वाले होते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाले होते हैं मेरे बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सवाल में कह रहा है कि ये कोण 30 और 60 है, जैसे ये 30 हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये 30 है, तो ये कोण भी कितना होगा, 30। बताया था ना सुबह, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 60। अब मेरे बच्चों रेशियो सेम करना है, 30 और 60 में अगर दोनों की हाइट सेम करनी है तो क्या ले लो, √3, तो ये 1, तो ये आएगा 3। तो नदी की चौड़ाई आ गई मेरे बच्चे 3 और 1 4, और
नदी की चौड़ाई 400 है, तो 3 और 1 4 यूनिट 400 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 100। तो मेरे बच्चे √3 की वैल्यू 100 √3। अब 100 √3 की वैल्यू वो कह रहा है 1.732, तो गुना करोगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 173.2। 173.2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। 173.2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। हाँ जी, करिए जी। आइए मेरे भाई। कहता है 180 मीटर ऊंचे किसी टावर के शीर्ष से इसके दोनों ओर स्थित दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री। कहता है 180 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से स्थित ये 180 मीटर ऊंचा टावर ले लेते हैं मेरे बच्चे। कहते हैं इसके दोनों ओर स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण 30 और 45 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक एंगल ये वाला लगा लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक एंगल ये वाला। कहता है 30 और 45 है। आप डिप्रेशन बनाइए ही मत, आप एलिवेशन ही लेके चलिए। तो ये भी 45 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, ये भी 45 डिग्री। बहुत सुंदर जी। सॉरी, एक 30 है एक 45 डिग्री है, माफ करना। अब मेरे बच्चे दोनों ही केसेस में अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों का परपेंडिकुलर क्या होगा, सेम। तो भाई 30 डिग्री क्या बनाता है, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री बनाता है सामने वाली साइड 1 बटे वाली साइड √3। 45 डिग्री क्या बनाता है बाबू, 45 डिग्री बनाता है सामने वाली साइड 1 बटे वाली साइड 1। तो देखो परपेंडिकुलर दोनों का इक्वल होना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों, हो गया इक्वल, बिल्कुल सही है। अब दोनों का परपेंडिकुलर इक्वल होना था, हो गया। यानी ये 1 होगा तो ये √3, ये 1 होगा तो ये 1 है। तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे ये दूरी है 1, ये है √3, तो टोटल डिस्टेंस आ गई दोनों के बीच की √3 + 1 यूनिट। और हाइट कितनी है मेरे बच्चे, 1 यूनिट, जबकि एक यूनिट नहीं, एक्चुअली कितनी रखी है, 180 मीटर। तो 1 यूनिट 180 मीटर, तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या, तो गुना में 180 गुना में √3 + 1। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर आ गया 180 गुना √3 = 1।
180 गुना √3 जमा 1। करिए बाबू। करो भाई, करो करो। सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ो, फिगर बनाने की कोशिश करो। लाइव क्लास का यही तो फायदा है कि हम साथ साथ तैयारी करें। ये थोड़ी कि बस टीचर पढ़ाए और हम पढ़ लें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे एक खंबा तथा एक टावर जमीन पर खड़े। एक खंबा तथा एक टावर जमीन पर खड़े। एक खंबा तथा एक टावर मेरे प्यारे बच्चों कहां खड़े हैं? जमीन पर खड़े हैं। ये खंबा है, ठीक है जी। ये खंबा है मेरे बच्चों, और ये कोई टावर है, ठीक है मित्र। ये खंबा और टावर जो दोनों जमीन पर खड़े हैं। कह रहा खंबे की ऊंचाई 10 मीटर। ये खंबा है मेरे बच्चों, इसकी हाइट है 10 मीटर। खंबे के शीर्ष से टावर के शीर्ष और आधार, कहता है यहां से इसके टॉप का और इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों दे रखा, ध्यान देना। यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और यहीं से मेरे प्यारे बच्चों इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सवाल ने दे रखा है। और आप शायद इस बात को तो जानत रहिल, यहां से देखिए ये होगा मेरे प्यारे बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और यहां से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाता है सर, हाँ है ना। या आप इसी को रखिए, ये वाला कौन हो गया? 30 डिग्री। अब आप इस बात को समझते होंगे, ये 10 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी मेरे बच्चे? 10, बिल्कुल। तो कहता है टावर की ऊंचाई याद करिए। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है? तो आप कहेंगे 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर एक तो बेस हुआ √3। मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है? तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर होता है √3। तो मेरे प्यारे बच्चों बेस होता है 1, हाँ है ना। परपेंडिकुलर √3 तो मेरे बच्चे बेस होता है 1। मेरे बच्चों एक बात बताना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना, जवाब देना। 60 डिग्री ये
तो इसके सामने वाला हुआ परपेंडिकुलर और साथ वाला हुआ बेस, तो ये लाइन 60 डिग्री के लिए बेस है, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री के लिए बेस है, बिल्कुल है। अगर मेरे बच्चों में इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, लेकिन 30 के साथ वाला बेस, तो यही लाइन 30 में भी तो बेस है। यानी मेरे बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो 30 के लिए भी बेस वही है और 60 के लिए भी बेस वही है, तो बेस सेम करना होगा। तो यहां √3 है, यहां √3 से गुना करो, ऊपर नीचे करना। तो मेरे बच्चे ये 1, यह आया √3, यह आया मेरे प्यारे बच्चों 3/√3। हाँ जी, यानी 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है 3, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 3 है, बेस है √3। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जबकि 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 है और बेस है √3। कहानी समझ गए मेरे बच्चे? बिल्कुल। अब मेरे बच्चों ये हाइट है 3, ये हाइट है 1। अब 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30 को, और पूरे टावर की हाइट हो जाएगी भाई 30 और 10 40। पूरे टावर की हाइट हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 40 मीटर। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 40 मीटर। हाँ जी, करिए मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी समतल में ऊर्ध्वाधर खड़े टावर AB के शीर्ष पर उसी तल में स्थित किसी बिंदु P से बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर सिचुएटेड परपेंडिकुलर इन प्लेन इज ऑब्जर्व्ड एट 60 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट P। ये है मेरे प्यारे बच्चों कोई जगह, स्थान। कहता है जी इसके ऊपर ये कोई टावर खड़ा है, ठीक है भैया, ये कोई टावर खड़ा है, ये बिल्डिंग खड़ी है। कहता है यहां मान लीजिए कोई पॉइंट है P, यहां कोई पॉइंट है P। कहता है P पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो बना हुआ है मेरे बच्चे कितना? 60 डिग्री। ऐसा सवाल ने कहा है कि इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ये मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। हाँ जी, एक दूसरा बिंदु Q जो बिंदु P से 10 मीटर ऊपर है, यहां कोई बिंदु है जिसका नाम है Q, जो P से 10 मीटर की हाइट पे है। कहता है इस टावर के आधार के साथ बनाया गया अवनमन कोण 30 डिग्री है। कहता है यहां से जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है वो बनाया है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता तो यहां है, लेकिन मैंने आपको कहा कि सिमुलेट उसकी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी की वजह से वो 30 डिग्री यहां बन गया। समझिए
अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप जानेंगे कि 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 तो बेस 1, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 तो बेस √3, और दोनों ही ट्रायंगल में, चाहे मैं इस वाले की बात करूं तो यहां भी बेस वही है, या मैं इस वाले की बात करूं तो भी बेस वही है 30 डिग्री। आपने कहा जी हाँ, तो दोनों ही केसेज में सर बेस सेम है। तो कैसे किया भाई, यहां √3 है तो इधर भी √3 से गुना, इधर भी √3। तो मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर 3 हुआ तो बेस हुआ √3। तो 60 डिग्री के लिए मेरे बच्चे परपेंडिकुलर √3 हुआ है तो बेस है 3, सॉरी 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 3 तो बेस हुआ √3, और 30 डिग्री के लिए मेरे बच्चे परपेंडिकुलर 1 हुआ तो बेस हुआ √3। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे 30 मीटर। तो टावर की जो हाइट होगी मेरे भाइयों कितनी होगी, 30 मीटर। समझ गए भाई? फाउंडेशन क्लासेस सारे के सारे बैचेस की क्लासेस आपकी बहुत मस्ती से कवर हो जाएंगी, आप घबराइए मत। करिए मेरे बच्चे, करो बाबू। मंगल करण मंगल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे किसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे किसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखना मेरे बच्चे ध्यान से, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे। ये जमीन हो गई भाई, ठीक है जी। जमीन से 10 मीटर ऊंचा एक हल्का सा हट, ये टावर हो गया, ये मकान हो गया जी, ठीक है। यहां कोई पॉइंट था, ठीक है बाबू, और इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कह रहा है भैया 30 डिग्री था। बिल्कुल सही है। कहता अब इसी के ऊपर एक झंडा लगा दिया, झंडा हरे रंग का लगाए हैं,
ये झंडा लगा दिया भैया इसके ऊपर, ठीक है। और अब इस झंडे से जो उन्नयन कोण है मेरे बच्चों वो हो गया 45 डिग्री। अब इस झंडे से जो हुआ है वो कमाले हो गया कि उन्नयन कोण हो गया मेरे भाई 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों ही केसेज में मेरे बच्चे क्या सेम होगा, बेस। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1, बेस √3, और मेरे बच्चे 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1, बेस भी 1। और दोनों जगह क्या चीजें सेम होंगी, तो आप कहेंगे सर दोनों जगह बेस सेम होगा, क्योंकि 30 डिग्री वाली के लिए भी बेस यही है और 45 के लिए भी बेस यही है। हाँ जी बाबू, तो √3 है, यहां √3 करो। तो 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3, तो बेस में मेरे बच्चों √3। 45 के लिए परपेंडिकुलर √3 है, तो बेस भी कितना है, √3। और 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेस भी कितना है मेरे बच्चे, √3। हाँ जी, बात को ध्यान से समझना, इतनी बात ही आपको समझनी थी, बाकी सब तो हम समझेंगे। अब कह रहा है कि ये 1 यूनिट जो है वो, अच्छा ये बताओ कि झंडे की लंबाई पूछी ना, तो ये हाइट है √3, ये है 1, तो झंडे की क्या बची, √3 - 1, तो झंडे की लेंथ बची √3 - 1 यूनिट। और मकान की हाइट है या टावर की हाइट है 1 यूनिट, जबकि वो दे रखी है एक्चुअल में 10 मीटर, तो 1 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों 10 मीटर, तो इतने यूनिट की वैल्यू का गुना 10। हाँ जी भाई, अब आप क्या करेंगे, 10 गुना √3 की वैल्यू 1.73 -1, तो 10 गुना 0.73 गुना करोगे तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 7.3, है ना। तो ऑप्शन डी, वैसे 1.732 होता है पूरा लेंगे तो, वरना 7.3 से भी आप ट्रैक कर ले रहे हैं आंसर, पक्का जी। मंगल करण मंडल हारी, करिए मेरे बच्चे सवाल को। हाँ भाई, फाउंडेशन ही करा रहा हूं। मेरे बच्चे कह रहा है भूमि तल के एक बिंदु से एक चिमनी के शीर्ष तथा भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना इतना है। चिमनी का 45 और भवन, चिमनी के शीर्ष तथा भवन के शीर्ष, यानी मेरे बच्चों सेम वही लाइन कि ये तो हो गई जमीन जी, हाँ जी, ये हो गई बिल्डिंग बाबू, और ये होगी भैया चिमनी, ठीक है। अब कह रही है भैया इसके टॉप का और इसके टॉप का, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री तथा x डिग्री, तो ये टॉप वाला है 45 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, और ये वाला दे रखा है मेरे बच्चों x डिग्री। हाँ जी, चिमनी के शीर्ष और भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और x डिग्री। अब मुझे बताइए, भवन की ऊंचाई दर की h मीटर, भवन की हाइट दर की h मीटर, तो कहता चिमनी की हाइट बताइए कितनी होगी। मान लेते हैं यार ये पूरी हाइट है यहां से यहां तक की ए, कैपिटल ए मान लेते हैं, और मैं आपसे कहूं कि भाई चिमनी की हाइट बताइए, चिमनी, चिमनी, चिमनी की ऊंचाई, तो आप कहेंगे सर चिमनी की ऊंचाई आपको निकालनी हो ना, तो आप रख लेना A-H। भाई ये टावर की हाइट है, ये पूरी बिल्डिंग चिमनी समेत हाइट है, तो A में से H घटा देंगे, चिमनी की हाइट आ जाएगी। हाँ जी, अब मेरे बच्चे छोटी ट्रायंगल में आ जाओ, एक्स वाले में या बड़ी में आ जाओ,
तो बड़ी ट्रायंगल में 45 डिग्री रेशियो है। आप कहेंगे हाँ, बड़ी ट्रायंगल का रेशियो 45 डिग्री। अगर बड़ी ट्रायंगल का रेशियो 45 है तो बेटा एक बात बताओ, बड़ी ट्रायंगल में ये 45 डिग्री और 45 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? जितना बेस होगा उतनी ही हाइट होगी। तो हाइट को अगर ए माने हो तो बेस भी क्या लेना होगा? ए। आपने कहा जी हाँ, तो सर बेस हो गया ए। अब 45 को भूल जाओ। तो बाबू अगर छोटी ट्रायंगल की हम बात करें, छोटी ट्रायंगल की बात करें भैया, तो ये बताओ कि ए अपॉन एच क्या होगा? तो आप कहोगे सर इस वाली ट्रायंगल में इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हाँ जी, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट और एंगल है एक्स। तो सर ए का वैल्यू हो गया एच कोट एक्स। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ जी, ए का वैल्यू हो गया एच कोट एक्स, बिल्कुल सही है। और हमको भैया जी वैल्यू किसका निकालना है? ए माइनस एच। तो ए की वैल्यू है एच कोट एक्स माइनस एच। एच मेरे बच्चों कॉमन ले लेंगे तो यहां आ गया कोट एक्स माइनस वन। एच कोट एक्स माइनस वन, ये वाला। हाँ है ना जी? जी, भवन के ऊपर ही तो चिमनी रखोगे, नीचे थोड़ी रखोगे। करिए मेरे बच्चे। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे। किसी मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक। कहता है जी ये कोई मीनार है, इसके आधार से दो पॉइंट है भाई, वहां से इनकी जो डिस्टेंस है, जो एंगल बन रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। दो बिंदुओं से ये जो कोण बन रहे हैं इनका योग कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। ये डिस्टेंस है मेरे बच्चों ए मीटर और ये वाली डिस्टेंस है बी मीटर। कह रहा है जी ये दोनों एंगल जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, 90 डिग्री। यानी अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा आपको लेना होगा 90 माइनस थीटा। आप कहें क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो कोणों का जोड़ 90। तो इन दोनों का जोड़ 90 है तो ये थीटा है, तो ये क्या लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सही। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। इसको मैं मान लेता हूं एच। तो यहां मैं कहूं कि एच अपॉन बेस क्या हो गया? ए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ? 10। तो ये हो गया 10 90 माइनस थीटा। और 10 90 माइनस थीटा मेरे बच्चे क्या हुआ? कोट थीटा। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इस वाली पूरी ट्रायंगल में, बड़े वाली में ले रहा हूं, परपेंडिकुलर क्या है? एच और बेस क्या है? बी। एच अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 10 थीटा। हाँ है ना? तो मेरे भाई इन दोनों की गुना करेंगे तो एच बाई ए इंटू एच बाई बी करेंगे तो यह आएगा एच स्क्र अपॉन ए बी। और इन दोनों की गुना करेंगे तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा। ये दोनों कट के आंसर क्या देंगे मेरे बच्चे? 1।
तो एच स्क्वायर बराबर ए बी। तो एच की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों रूट ए बी। एच की वैल्यू आ गई मेरे भाइयों रूट ए बी। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया रूट ए बी। हाँ है ना। अब ध्यान रहे इसमें और क्या क्या कैसे कैसे फिगर बन सकती है। देखिए पहली फिगर तो ये है कि भाई ये बेस है, बेस से ए मीटर दूर और बेस से बी मीटर की दूरी पर दो पॉइंट है, मतलब होंगे एक ही लाइन पे, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं। ये ए है और ये बी मीटर दूरी पे। ठीक है जी। ये ए मीटर, ये बी मीटर। ये कहेगा कि इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उन्नयन कोण है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण। ये सो ट्रिक सिखा रहा हूं। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो मेरे बच्चों ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर ये लेंथ आएगी रूट ए बी। ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी? रूट ए बी। इसी फिगर को घुमा के वो बहुत बार ऐसे दे देगा। ठीक है जी। ऐसे फिगर बना देगा कि भाई इस पॉइंट से यहां पे ए और बी मीटर की दूरी पर दो पॉइंट है। ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, और कह देगा ये वाले एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। आपसे पूछ लेगा ये लेंथ क्या होगी, तो ये लेंथ भी मेरे बच्चों रूट ए बी होगी। एक बार जरा इसे चेक कर रहे हो क्या ये गलत तो नहीं है? हाँ है ना। कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो ए एक थीटा एक 90 माइनस थीटा होगी। तो मेरे बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी रूट ए बी। हाँ आप यहां चाहें तो 30 और 60 ले सकते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 बन रहा हो तो 30 और 60 ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से समझेंगे, इन फिगर को, तो आप तुरंत ही पकड़ जाएंगे इस बात को। हाँ जी। वैसे आप 30 और 60 ले लीजिए, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? उसमें कोई आपत्ति नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। एक और बहुत बार ऐसे कहेगा कि कोई मीनार है, मीनार के आधार से इधर ए मीटर इधर बी मीटर। कहेगा कि यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन कुछ भी कह ले, क्योंकि डिप्रेशन कहेगा तो माना एलिवेशन ही जाना है बाद में। कहेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर भी हमेशा रूट ए बी होगा। इसका उत्तर भी मेरे बच्चे हमेशा ही रूट ए बी होगा। इसका उत्तर भी मेरे बच्चे रूट ए बी होगा। अब इस पे कुछ सवाल ले लेते हैं। बताइए। कह रहा है जी एक खंबा है 16 मीटर लंबा। ठीक है जी। एक खंबा है 9 मीटर लंबा। दोनों खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। ये दूरी जी x मीटर। कितनी बाबू? x मीटर। उनके आधार से शिखर के एक दूसरे के उन्नयन कोण। ये जो उन्नयन कोण है मेरे बच्चों, ये भी सवाल में कह रहा है पूरक है, यानी ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कह रहा है ये वाली वैल्यू बताइए क्या होगी। तो यही सेम मेरे प्यारे बच्चों उस फिगर की भी कहानी है जो वहां पढ़ रहे थे, उसी में ये फिगर भी जोड़ लीजिए कि इस तरीके के जब जब सवाल आएंगे तो आपको यही करना है जो मैंने सिखाया कि ये लेंथ ए है, ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों बी है, और इसके इससे बेस से और इसके टॉप से इसके बेस के ये एंगल जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये वाले एंगल होंगे मेरे प्यारे बच्चों रूट ए बी।
ये वाले कौन क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? रूट ए बी। तो ये बेस की लेंथ आएगी रूट ए बी। हाँ जी, तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो ये आएगी 16 निम्न 144, 16 गुना 9 144 का वर्गमूल 12। आप कहें जी समझा दीजिए, तो समझाने में कुछ है ही नहीं मेरे भाई। आप इसे बी मान लीजिए, तो इस वाले ट्रायंगल में लेंगे तो 9 बटे बी, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? टेन थीटा, और 10 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा क्या होता बाबू? कोट थीटा। इस वाले में लेंगे तो 16 बटे बी हो जाएगा बराबर कोट थीटा। गुना करेंगे कोट से कोट घटेगा, 9 गुना 16 बटे बी स्क्वायर बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी की वैल्यू। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं। अब आपके पास 2 दिन है, आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये फाउंडेशन की पूरी तरह से क्लासें कंप्लीट हुई। अब मैं स्टार बैचेस के लिए, अब हम आपको लगातार क्लासेस देते रहेंगे स्टार बैचेस के लिए ट्रिग्नोमेट्री की, और वहां आप दबा के प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि जो मैंने सिखाया है इसको बेहद खूबसूरत तरीके से आपको खुद करना है। जितनी चीजें पढ़ाई उसी को बार 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 पढ़ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।